भाई देखिए, इंसान की बुद्धि का नहीं पता, इंसान की बुद्धि में कब विकार आ जाए, कब अपने सारे जरूरी काम छोड़ गए और फालतू के कामों में उसकी बुद्धि चलने लग जाए। तो आज इसी बात पर आधारित एक छोटी सी हास्य कथा सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई पुराने टाइम की बात है, एक राजा था और राजा बड़ा ही मतलब अच्छा कुशल राजा था और उसका राज्य भी बहुत विस्तृत था, दूर दूर तक फैला हुआ राज्य था उसका। और न्यायकारी राजा था, प्रजा भी खुशहाल थी उसके राज्य में। लेकिन वो कहते ना, बुद्धि का भ्रष्ट होना क्या पता कब हो जाए। एक राजा की एक दिन बुद्धि होगी भ्रष्ट, अपने सारे जरूरी काम छोड़ गए, राजकाज छोड़ गए और राजा के दिमाग में आया कि भाई जो मेरा मंत्री है ये भी बड़ा बुद्धिमान है और इसी के कारण मेरा राज्य इतना फल फूल रहा है, इतना विस्तृत हो रहा है, क्यों ना इस मंत्री की परीक्षा ली जाए कि भाई कितना बुद्धिमान है। उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा, भाई देख मंत्री जी, मेरे को पता है तू बहुत बुद्धिमान है और ये बात सभी कहते हैं, दूसरे राज्यों के राजा भी कहते हैं कि भाई उसका मंत्री बहुत बुद्धिमान है और ये सच्चाई भी है कि तू बहुत बुद्धिमान है और तेरे कारण ही मेरा राज्य इतना जो है शासन प्रशासन कुशल चल रहा है, कुशलता से चल रहा है, क्योंकि तू हर एक पहेली का सही उत्तर दे दे है, हर एक समस्या को सही टाइम पर सुलझा दे है। लेकिन मैं तेरी परीक्षा लेना चाहूँ हूँ। मंत्री बोला, हाँ महाराज कोई बात नहीं, आपका नौकर हूं मैं, तो जैसा आप ठीक समझे। तो बोला, भाई मंत्री एक काम कर, अपने राज्य के चार सबसे बड़े मूर्ख मेरे सामने पेश कर। अगर तूने चार सबसे बड़े मूर्ख मेरे सामने पेश कर दिए तो तू सच में बुद्धिमान है, नहीं तो तू कुछ भी नहीं है। मंत्री बोला, जी ठीक है। और राजा ने 1 महीने की मोहलत दे दी कि भाई 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर अपने राज्य के चार मूर्ख तू मेरे सामने लेगा होगा। मंत्री बोला, जी ठीक है, जैसा हुक्म आपका, आपकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी महाराज। अब मंत्री भाई अपना लग गया काम में, चार मूर्खों को ढूंढने। 1 सप्ताह का टाइम हुआ था। 1 सप्ताह के बाद मंत्री जो है 2 लोगों को लेकर राजा के सामने पेश हो गया। अब राजा ने देखा भाई तो 2 आदमी है, राजा को बड़ा क्रोध आया। बोला, भाई मंत्री, मैंने तेरे को 1 महीने का टाइम दिया था और चार मूर्ख लेने के लिए कहा था, तो 2 ही लोग मेरे सामने लेके आ गया। इन 2 का मैं क्या करूंगा, मेरे को चाहिए चार मूर्ख, अपने राज्य के सबसे बड़े मूर्ख। मंत्री बोला, महाराज पहले अपना क्रोध शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपकी बातों का भी उत्तर दिया जाएगा, चिंता मत करो आप। अब राजा क्रोध थोड़ा शांत होया, गुस्सा। बोला, हाँ भाई बता। तो एक पहला आदमी मंत्री ने राजा के सामने पेश कर दिया, महाराज ये मेरे को सबसे बड़ा मूर्ख दिखाई दिया और इसकी मूर्खता देख के तो मेरी तो हंसी छूट गई। राजा बोला, भी ऐसी क्या मूर्खता करी इसने। बोला, महाराज मैंने देखा कि एक दिन ये बैलगाड़ी पे बैठा जाना लग रहा था और बैलगाड़ी में गाड़ी के चालक के अलावा दूसरा यही था, गाड़ी में बैठा था और बैलगाड़ी में बैठने के बावजूद भी इसने जो गठरी थी इसके पास वो अपने सिर पर रख रखी। जब मैंने इसको रुकवाया और पूछा, भाई ये गठरी तू जो अपने सिर पर क्यों रख रहा है, इतनी जगह है इस गाड़ी में, तो इसने जवाब दिया कि ऐसा है, अगर मैं ये गठरी गाड़ी में रख दूंगा तो बैलों को जो है वजन लग जाएगा, बोझ लगेगा और ये पाप होगा, इसलिए मैंने ये गठरी अपने सिर पर रख रखी है। तो बताओ महाराज, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अब ये बात सुनकर राजा की ऐसी छूट गई, कहा बात तो वैसे ही है, मूर्ख है ये। फिर दूसरा आदमी पेश कर दिया। बोला, राजा ने कहा, हाँ भाई इसने क्या मूर्खता करी मंत्री जी। बोला, जी ये ऐसा मूर्ख है कि मैंने देखा एक दिन ये अपनी भैंस को अपनी छत पर चढ़ा रहा है। राजा कहने लगा, भाई भैंस जो छत पे कैसे चढ़ सकती है। बोला, हाँ महाराज भैंस को छत पे चढ़ाने लग रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, नहीं विश्वास है तो इससे पूछ लो। बोला, हाँ भाई तू चढ़ा रहा था भैंस को अपनी छत पर। बोला, हाँ महाराज बिल्कुल, और हर रोज चढ़ाता हूं मैं तो मंत्री से राजा ने पूछा, भाई इसमें मूर्खता वाली कौन सी बात है। चलो ठीक है भाई, इसके पास ये हुनर है भैंस को छत पर चढ़ाने का। बोला, महाराज हुनर नहीं है ये, जब मैंने इससे पूछा भाई तू भैंस को छत पर क्यों चढ़ाता है, तो इसने कहा कि महाराज अभी बारिश का टाइम था और बारिश के टाइम में मेरी छत जो कच्ची है, मेरी छत पे जो बहुत सारा घास उग रहा है, तो इसलिए मैं अपनी भैंस को छत पे ले जाता हूँ और भैंस अपना जो है घास खा लेती है, भैंस का पेट भर जाता है, फिर मैं नीचे ले आता हूँ। ये महाराज इतना मूर्ख है कि मतलब घास को काट के नीचे नहीं लेके आ सकता, इतना मतलब रिस्क उठाकर ये भैंस को छत पे लेके जाए, भैंस के पैर भी टूट सके, छत भी टूट सके, कुछ भी हो सके। राजा को बड़ी हंसी आई। बोला, हाँ सही बात है भाई, ये भी मूर्ख है, महामूर्ख है ये तो। बोला, बाकी 2 मूर्ख
और बता कहाँ है? मंत्री कहने लगा महाराज तीसरा मूर्ख जो है वो आपके सामने ही खड़ा है। राजा ने चारों तरफ देखा, भाई मेरे सामने तो कोई नहीं है। बोला महाराज मैं हूं तो सही आपके सामने तीसरा। बोला भाई तू कैसे मूर्ख है? बोला महाराज मेरे ऊपर पूरे राज्य का कार्यभार है, सारा राज्य मेरे को संभालना होता है, इतने जरूरी जरूरी काम है, मैं वे सब काम छोड़ के 1 महीने से मूर्खों की तलाश कर रहा हूं, मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा? अब राजा ने कहा हाँ भाई बात तो सही है भी। और बोला भाई चौथा मूर्ख है? बोला महाराज गलती माफ करना, बाकी चौथे मूर्ख आप हो। राजा बोला मैं कैसे मूर्ख हूं? बोला महाराज आप इतने बड़े राज्य के राजा हो और आपको प्रजा का भी देखना है, राज्य का भी देखना, राजकाज भी देखना, सब कुछ देखना है। ये सब काम छोड़कर आप 1 महीने से इंतजार कर रहे हो कि मैं 4 मूर्ख आपके सामने पेश करूंगा और आपने मेरे को आदेश दे दिया अभी 4 मूर्ख लेगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? सबसे बड़े मूर्ख हो आप और दूसरे नंबर पर हूं मैं, और ये तो छोटे मोटे मूर्ख है महाराज। राजा को अपनी गलती का बड़ा एहसास होया। बोला भाई मंत्री बिल्कुल तू ठीक कह रहा है, हम है ही मूर्ख, अपना जरूरी काम छोड़ गए और फालतू की बातों में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई एक गांव में 2 रांडे और रांडे कितने सूत बैठे ना बेगा दुखी हो लिए कर डेर एक दिन एक बाबा जी तो पहुंच गए को रामपाल जी बाबा था। बोला महाराज ब्याह का सूत बैठता है ना के करा? ये महाराज ने पता से पढ़ के दे दिए। बोले लो भाई पता से ले जाओ और जिस गले ब्याह करना चाहो उससे पता से खवा दियो, रात नहीं आलेगी थरे करना बहू बने करे। ठीक है महाराज। वो गांव में एक साड़ी रहा करती, वो साड़ी तो दे दिए पता से। बोले ले अब वैष्णो देवी गई थी प्रसाद है वैष्णो देवी का, तू खा लिए। ये वो अपना करने लेगी प्रसाद ने, ये बाण में बूझी। बोले कितने लाई है? बोले जीवे रांडे नहीं है गांव मुंह ने दिया है। बोले वैष्णो माता का प्रसाद जे उन्हें खोज कर पता से बैसा के फेंक दिए खोर में। 1.5 के कितने पड़वा के ले रहे होंगे फूक दे न, और बैसनो पता से खा लिया भाई। इप्सान ने वे लाए रे घूट बारण, दोनों ने पीण लाए रे और भैंस तो बड़ा इतने घूटा पड़ा अगर उनका बाढ़ गाली डाय डाग रहे भैंस चक्र काटा है। वो एक रांडे ने पछाण लिया भैंस। बोला रे अब भैंस तो साड़ी रखी ना है। बोला अच्छा उन लगी? बोला हाँ। बोला बेटे फिर तो बाद में छात पर चढ़ जा ना, मेरा गांव वाले जोटे थे भी खवा रहे क्यों पता से। ओ भाई एक बुढ़िया और बुढ़िया एक छोरा और छोरा वह ब्याह डर रहा है घना सादा मूर्ख था, सादा दखे था। बुढ़िया दखी होली अब छोरा तो ब्याह कहते बद गए है। अब पुराने टाइम में मानस पुलिस तो घना डराया था। एक दिन गांव में पुलिस आ रही और बुढ़िया तो थानेदार दूर पहुंची। बोला साहब, बोले हाँ ताई बता के काम से। बोला साहब मेरा छोरा ब्याह ना करवाता। थानेदार बोले फिर हम रिश्ते वाले सा? बोला ना साहब रिश्ते वाले तो कौन है, प्रो पुलिस तो डर है, तम उन्हें धमका दोगे तो वो ब्याह करवा लेगा। हाँ बोले ले काम तो कर दें, धमका दे देंगे। खड़ा है तेरा छोरा के कर? बोला जी बहस सराया करे साहब और उड़े पावा खेता में और भैया सूत बैठा वो गलती है उनकी भैंस जो दूसरे की जवार में पिट रही। और इतनी देर में थानेदार पहुंच गया और थाने बोला रामखोर ये जवार किसकी है? बोला साहब या तो पड़ोसी आएंगे, गलती तो बड़ी गिबरी भैंस है। बोला चाल भीतर जेल में बंद कराए इतना। डर गया वो कुछ तो पाया हम लोटिया साहब बकश नहीं दो। बोला हाँ बकश दे ब्याह करवाना पड़ेगा। बोला हाँ साहब करवा लूंगा। ये बुढ़िया ने पहले की रिश्ते की बातचीत करे बुढ़िया ने सूत बैठवा दिया ब्याह का 2-4 दिन में। और वो फेर यहाँ पर जब बैठाए वह छोरी दौरे ले आकर बैठाई, वो सैद जी कानून ने बोला हाय बेबे तेरी भैंस भी किसी की जेवार में बिड़ गई थी।